हर आलस, हर असफलता के पीछे एक नकली कहानी है जो मन सुनाए जा रहा है। अब इस कहानी से बाहर निकलकर दोबारा कोशिश करना और अच्छा जीवन बनाना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो जिंदगी भर इस झूठी कहानी में फंसे रहोगे। लेकिन एक लड़का इस जिम्मेदारी से मुंह फेर रहा था और अपने साथ साथ परिवार को भी दुखी कर रहा था। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अर्जुन नाम का लड़का रहता। इसका किसी चीज में मन नहीं लगता। अक्सर ये एक पेड़ के नीचे लेटकर अपने ही ख्यालों में उलझा रहता। पिता रोज समझाते, बेटा ये नालंदा की भूमि है, यहाँ सदियों से लोगों ने मेहनत की, ज्ञान अर्जित किया, तू भी कुछ कर वरना समय यूं ही निकल जाएगा। अर्जुन हंसता और कहता, मेहनत से कुछ नहीं होता, जब किस्मत साथ देगी तब जरूर काम करूंगा। एक दिन गुजरते हुए एक योगी ने अर्जुन की बातें सुनी। वे अर्जुन के पास गए और बोले, तुम्हारे अंदर कुछ टूटा है, अंदर कोई दुख है, क्योंकि स्वस्थ मन वाला व्यक्ति ऐसी कमजोर बातें नहीं कर सकता। अर्जुन चुप रहा, फिर बोला, मैंने कोशिश की, बहुत की, पर कुछ नहीं बदला। जहां था आज भी वहीं हूं। सपने बड़े थे पर अब सब धुंधला है। अब लगता है कि जीवन में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। योगी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो 21 दिन के लिए मेरे साथ आश्रम चलो। मैं सफलता के 5 नियम सिखाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, मैं वादा करता हूं। आज तक अर्जुन को किसी ने सफलता की गारंटी नहीं दी थी। उसके भीतर से आवाज आई, कुछ भी हो इस मौके को मत खोना। उसी समय माता पिता से परमिशन लेकर अर्जुन गुरुजी के साथ चल दिया। आश्रम की दिनचर्या कठिन थी। सूरज उगने से पहले उठना, प्राणायाम, सेवा, फिर योग अभ्यास। देखते देखते 3-4 दिन निकल गए। गुरुजी पिछले दिनों से अर्जुन में एक अजीब बात नोटिस कर रहे थे। वे हर सुबह उसे प्रोत्साहित करते। अर्जुन थोड़ा उत्साहित भी होता, फिर मन लगाकर काम करता, लेकिन रात होते होते फिर उदास हो जाता। गुरुजी समस्या समझ गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। वे जान गए थे कि पहले नियम की बारी आ चुकी है। सफलता का पहला नियम, खाली समय भी मुफ्त नहीं होता। एक दिन अभ्यास के बाद दोपहर हो चली थी। कुछ ही देर बाद छुट्टी होने वाली थी। गुरुजी ने अर्जुन को रोका और एक अजीब काम सौंपा। आज तुम्हें इन 50 पत्थरों को उठाकर उस चोटी तक पहुंचाना है। अर्जुन चौंका, गुरुदेव माफ कीजिए, क्या ये काम मैं कल कर सकता हूं? गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन मन मानकर काम पर लग गया। पत्थर थोड़े भारी थे, 5 उठाए तो सांस फूलने लगी। 10 पर वो पसीने से भीग गया और शरीर दुखने लगा, पर अर्जुन धीरे धीरे पत्थर उठाता रहा। शाम तक काम पूरा किया। वो पूरी तरह थक चुका था। वो सीधे जाकर सो गया। अगली सुबह गुरुजी ने लड़के का तरोताजा चेहरा देखा और पूछा, अब बताओ तुम्हारे भीतर कोई उलझन है? अर्जुन बोला, नहीं गुरुदेव, आज कोई टेंशन नहीं, कल रात नींद बहुत अच्छी आई। गुरुजी ने कहा, यही जवानी का रहस्य है, जब शरीर थकता है तभी मन शांत होता है। आजकल लोग किसी काम में ना पूरा शरीर लगाते हैं ना पूरा दिमाग, फिर वही बची हुई ताकत को रात में चिंता और बेकार की सोच में खर्च करते हैं। इसलिए पहला नियम याद रखो, खाली समय भी सही काम करो और सारी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। हर कतरा उद्देश्य में लगाओ और थक कर ही सोने जाओ। ये सफलता की पहली सीढ़ी है। ये नियम सीखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ और शाम को अपने समय का सदुपयोग करने लगा। सफलता का दूसरा नियम, बिना फायदे की तैयारी करो। 5वें दिन सुबह गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया। एक जोड़ी फटे जूते दिए, कहा, इन्हें सिलो, जोड़ो, चमकाओ, पर पहनना नहीं। अर्जुन ने चुपचाप काम शुरू किया। सिलाई की और गोंद लगाई, पॉलिश की, धूप में सुखाया। जूते चमक उठे, पर मन में सवाल था, अगर इन्हें पहनना नहीं तो फायदा क्या है? अगले दिन अर्जुन ने शिकायत की कि आपकी वजह से मेरा समय बर्बाद हुआ, बिना इस्तेमाल के चीज सुधारना बेवकूफी है। गुरुजी बोले, ये जूते तुम्हारे अटैचमेंट का प्रतीक है। तुम रिजल्ट की इतनी चिंता करते हो कि तुम्हें अपनी प्रतिभा और मेहनत का मूल्य ही नहीं दिखता, इसलिए खुद पर संदेह करते हो और बार बार हार जाते हो। ध्यान रखो, हर कीमती चीज का मूल्य उसकी वर्तमान स्थिति में नहीं बल्कि उसकी संभावना में छिपा रहता है। मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता,
पर वो तुम्हें योग्य बनाकर तुम्हारी संभावना बढ़ा देती है। चाणक्य भी कहते हैं, जो इंसान समय के साथ पहले खुद को योग्य बनाता है वही समय आने पर अयोग्य लोगों से आगे निकल जाता है। इसलिए जब सब कुछ पॉइंटलेस लगे तब भी तैयारी करो। सफलता का तीसरा नियम, अपना दर्द खुद चुनो। अगले दिन सुबह गुरुजी ने अर्जुन के हाथ पर एक जड़ बांधी और कहा, पूरा दिन पहने रखना। अर्जुन बोला, ये तो चुभ रही है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, फिर भी पहने रखो। अर्जुन ने बात मान ली, लेकिन दिन में जब भी हाथ उठाता तो चुभन होती। शाम को गुरुजी ने कहा, अब खोल दो। जैसे ही जड़ निकाली वैसे ही राहत मिली। गुरुजी बोले, ये रोजमेरी की जड़ थी, इसकी गंध से मच्छर दूर रहते हैं। अर्जुन ने कहा, हाँ, आज मैंने अंतर महसूस किया। अगले दिन गुरुजी ने फिर वही जड़ दी, लेकिन इस बार गुरुजी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास चॉइस है, चाहो तो बांधो, चाहो तो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, मैं जरूर बांधूंगा। शाम को गुरुजी ने पूछा, आज दिक्कत नहीं हुई? अर्जुन ने कहा, थोड़ी हुई, लेकिन ये फायदेमंद थी, इसलिए सहन करना आसान था। गुरुजी ने कहा, देखा अर्जुन, जब कोई और तुम्हारे ऊपर बंधन लगाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब तुम खुद ही कोई चैलेंज चुन लेते हो तो वो बोझ नहीं लगता, बल्कि तुम्हारी ताकत बन जाता है। गुरुजी ने कहा, लोग लक्ष्य तो चुनते हैं परंतु त्याग नहीं चुनते, और जब जिंदगी त्याग मांगती है तो तकलीफ होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपना बलिदान स्वयं चुनो, ऐसा त्याग चुनो जो तुम्हें मजबूत बनाए। गुरुजी ने कहा, अर्जुन, तय करो कि अगले 90 दिनों में तुम किन चीजों का त्याग करोगे। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तय हो चुका था। अब अर्जुन को दर्द का डर नहीं था, लेकिन गुरुजी जानते थे ताकत सिर्फ सहने से नहीं बल्कि सही दिशा से भी आती है। सफलता का चौथा नियम, अनुशासित ऊर्जा ही लक्ष्य भेदती है। 8वें दिन गुरुजी अर्जुन को एक नदी किनारे ले गए। वहां एक पुरानी जल चक्की थी। गुरुजी बोले, ये चक्की अटक कर चलती है, बार बार गिर भी जाती है, इसे शाम तक ठीक करना। ये कहकर गुरुजी चले गए। अर्जुन ने काम शुरू किया। ध्यान से देखा तो समझ आया कि पानी तेज हो तो चक्की गिर जाती है। थोड़ी देर बाद असली वजह पकड़ी। जल चक्की के 3 छोटे गियर गायब थे। अर्जुन बाजार गया और गियर बनवा लाया, फिट किए। अब चक्की बिना रुके घूम रही थी। गुरुजी बहुत खुश हुए। बोले, अर्जुन, इस पानी की तरह हर इंसान में असीम ऊर्जा बह रही है। अगर ये ऊर्जा अनुशासित ना हो तो इंसान को गिरा देती है, जैसे चक्की गिर रही थी। अगर तुम्हें अपने जीवन में कभी भी लगे कि तुम बार बार गिर रहे हो तो सबसे पहले जीवन में अनुशासन लाओ, क्योंकि अनुशासित ऊर्जा ही लक्ष्य को भेदती है। तुम्हें भी अपने जीवन में अनुशासन के 3 गियर लाने होंगे, ताकि ऊर्जा तुम्हारी ताकत बने, बोझ या कमजोरी नहीं। अर्जुन ने पूछा, मेरे लिए 3 गियर क्या है? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे 3 गियर्स हैं लक्ष्य, दिनचर्या और एकाग्रता। इनसे ही तुम्हारे जीवन रूपी चप्पी सदी रहती है और यही ऊर्जा पूरी क्षमता से अपना काम करती है। पिछले 15 दिन में अर्जुन काफी बेहतर हो चुका था। उसने काफी कुछ बदल लिया था, जिस कारण उसमें एक प्रकार का घमंड आ गया था। तब गुरुजी ने उसे अगला नियम सिखाने की सोची। सफलता का 5वां नियम, अकेली मेहनत तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। 16वें दिन गुरुजी ने अर्जुन को 3 किताबें दी। अर्जुन बोला, गुरुजी, मुझे पढ़ना पसंद नहीं, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहता। वैसे भी आप मुझे सब कुछ सिखा ही रहे हैं। गुरुजी बोले, पढ़ना याद रखने के लिए नहीं बल्कि सोच को आकार देने के लिए होता है। तुम बस पढ़ना शुरू करो। अर्जुन ने शुरू किया। शब्द मुश्किल थे, ध्यान भटकता रहा, लेकिन कुछ दिन प्रयास के बाद उसका मन लगने लगा। धीरे धीरे वो गहराई से सोचने लगा। उसे कुछ जवाब भी मिलने लगे। जब उसका नजरिया बदला तो नया सीखने की उत्सुकता बढ़ गई। अब वो गुरुजी से गहरे सवाल पूछता। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब इंसान खुद को सुधारता रहता है और गिरने से पहले संभल जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो सीखना बंद करता है वो रुकता नहीं बल्कि पीछे छूट जाता है, क्योंकि वो एक ही गलती बार बार करता है। बहुत से लोग शुरू में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो जल्द ही सीखना बंद कर देते हैं और यहीं से गिरावट शुरू होती है।
सफलता चुपचाप उन्हें नमस्ते करती है और चली जाती है। सफलता के नियम सीखकर अर्जुन वापस घर लौटा। उसके बाद लगातार मेहनत करता रहा और देखते ही देखते अगले 10 सालों में उसने बहुत तरक्की की। दोस्तों, समरी में सबसे पहली बात, खाली समय कभी फ्री नहीं होता। सारी ऊर्जा खुद को बनाने में लगा दो। यही जवानी का रहस्य है। जब शरीर थकता है तब मन शांत होता है। दूसरी बात, बिना फायदे की तैयारी करो। असली कीमत संभावना में होती है। जो इंसान समय से पहले खुद को योग्य बनाता है वही समय आने पर अयोग्य लोगों से आगे निकल जाता है। तीसरी बात, जो खुद पर रूल नहीं लगाता, वक्त और हालात उस पर रूल लगा देते हैं। अपना त्याग खुद चुनो। चौथी बात, अनियंत्रित ऊर्जा इंसान को बार बार नीचे गिराती है। इसलिए जीवन में अनुशासन के 3 गियर लगाओ। अकेली मेहनत तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। सीखते रहो, विनम्र रहो और गलती होने से पहले संभलो। दोस्तों, केवल एक गलती के कारण हम बुरी आदतें पूरी तरह नहीं छोड़ पाते और ये लौटकर बार बार आती हैं तो ज्यादा परेशान करती हैं। अगले वीडियो में हम इस एक गलती को पहचान लेंगे और बुरी आदतों को जड़ से समाप्त करना भी सीख जाएंगे। अगला वीडियो अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।